मत्ती अध्याय 24 और उसके वचन 39 में लिखा है कि जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाकर ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो जब हम जाते हैं उत्पत्ति अध्याय 7 वचन 16 में, तो वहां पर लिखा है कि उसी दिन जब बारिश शुरू हुई नूह और उसकी फैमिली जहाज में बैठ गई, तब यहोवा ने उस द्वार को, उस डोर को बंद कर दिया। अब नूह को कितना दुख लगता होगा द्वार के उस पार जब लोगों की दर्द और खौफ से भरी हुई आवाज सुनाई देती होगी। सुनिए इस बात को, ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि खुदा ने तो किसी को बताया ही नहीं। इट इज नॉट दैट गॉड इज अनजस्ट। फ्रेंड्स, इनविटेशन कई सालों से लोगों को मिला। वो तैयार हो रहा जहाज अपने आप में एक इनविटेशन था, एक निमंत्रण था लोगों के लिए। लेकिन खुदा के दिए हुए इनविटेशन को, उसके निमंत्रण को कई अलग अलग कारणों की वजह से ठुकरा दिया गया। उन बातों और चीजों की वजह से जो अच्छी तो लगती थी, जो अच्छी थी, और लोग सोचते थे कि शायद यही सब कुछ है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। नूह उन सब लोगों की चीखें और रोना सुन रहा था जो सोचते थे कि जिंदगी के मजे लो, ऐश करो, इस जिंदगी के पास देने के लिए कुछ बढ़िया है जो कि शायद परमेश्वर भी हमें नहीं दे सकता है। अब वह बाहर से द्वार को, उस डोर को खटखटा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, और अचानक से उन्हें एहसास हो गया है, अब उन्हें रियलाइज हो गया है कि वह सब जिसके पीछे वह भाग रहे थे ये तो टेम्परेरी था, ये सब तो अब पानी से खत्म हो जाने वाला है। अब किसी को भी फिक्र नहीं है रात को क्या बनाना है खाने में, अब किसी को शादी की परवाह नहीं है, अब किसी को भी जॉब का ख्याल नहीं है, अब किसी को भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है, अब किसी को भी अपनी इच्छाएं पूरी करने का विचार नहीं आ रहा है, अब किसी को भी बैंक बैलेंस की परवाह नहीं है, अब किसी को भी यह ख्याल नहीं है कि मुझे दुनिया घूमनी है या जिंदगी को एंजॉय करना है। कुछ लोग जिन्हें लगता था कि लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, अब उन्हें यह फिक्र नहीं है कि मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे मेरे बारे में, समाज क्या कहेगा मेरे बारे में, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरा परिवार क्या कहेगा। अब वो सारी चिंताएं खत्म हो गई। अब बस डर है हर एक चेहरे पर और मौत सामने से उन्हें बुला रही है। अब लाचार होकर कोशिशें कर रहे हैं लोग कि कैसे भी करके इस जहाज में एंट्री मिल जाए। अब इस द्वार को नूह भी नहीं खोल सकता है क्योंकि इसे उसी ने बंद किया है जिसका ये लोग मजाक बनाते थे, जिसने इन्हें टाइम दिया था, जिसने 120 साल इन्हें दिए, जिसको इन लोगों ने ठुकरा दिया। वही है इस जहाज के डोर को सील कर देने वाला। जब हम नए नियम में आते हैं मत्ती अध्याय 25 में, मैथ्यू चैप्टर 25 में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में हमें देखने को मिलता है कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। वचन 1 में हम पढ़ते हैं इस बात को। लेकिन उनमें से 5 के पास तेल नहीं था, उनके पास एक जिंदा रिलेशनशिप नहीं था, उनके पास जिंदगी जो कि प्रभु यीशु मसीह है वह नहीं था। तो वह उनके पास गई जिनके पास तेल था कि हमें भी थोड़ा तेल दे दो, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, वी कैन डू दैट। अब जाओ और बाजार में जाकर अपने लिए तेल को खरीद लो। सो मेरे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर के साथ एक सच्चा रिश्ता है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देना है और इस रियलिटी को एक्नॉलेज करना, मानना है कि परमेश्वर इंसान बना और क्रूस उठाई मेरे और आपके गुनाहों की और उस कीमत को, उस बिल को अदा किया, पे किया जो हमारे गुनाहों का था और अपनी बाहें खोली और इन्विटेशन दिया सभी को, सारी दुनिया को कि आप इस जहाज में आ जाओ अगर आप न्याय से बचना और जिंदगी को पाना चाहते हैं। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, ये कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट, कोई टीचर, कोई प्रचारक आपके सर के ऊपर हाथ रख के इसे आपको नहीं दे सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। आपको खुदा के इस इनविटेशन को यस कहना होगा, इसे खुद रिसीव करना होगा अपनी इच्छा से, अपने लिए। ये परमेश्वर के साथ मिलाप है उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वचन आगे उन 10 कुंवारियों के बारे में हमें कहता है कि 5 जब बाहर तेल खरीदने के लिए गई, दुल्हा आ गया
और जो तैयार थी, जिनके पास तेल था, वह उसके साथ अंदर मैरिज हॉल में चली गई और द्वार यानी डोर को बंद कर दिया गया। और फिर बाकी जो बाहर थी, जो तेल लेने के लिए गई थी, वह आई और कहने लगी कि हमारे लिए दरवाजा खोल दो। लेकिन आवाज आई कि आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानता हूं। सो प्रियो, ये बहुत ही भयानक और खतरनाक है कि प्रभु यीशु के राज्य के गॉस्पेल मैसेज को सुनना और उसे फिर नजरअंदाज कर देना, या ये कहना कि अभी नहीं, फिर कभी। मैं आपको, जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, आज अगर आप प्रभु यीशु के इनविटेशन को स्वीकार करने का फैसला नहीं लेते हैं, तो अगर आप परमेश्वर के इनविटेशन को ना कह देते हैं, तो आपका यह फैसला सबसे बुरा, सबसे गलत और आपको नुकसान देने वाला फैसला होगा। आप इसके लिए रोएंगे और आप याद करेंगे इस पल को। अगर आप अभी तक मसीह यीशु के जहाज में, आर्क में नहीं आए हैं और आप डिले कर रहे हैं टेम्परेरी चीजों के लिए, विनाश हो रही चीजों के लिए, तो नरक आपके लिए ज्यादा दुख का कारण इसलिए बनेगी क्योंकि इस मैसेज की आवाज, आपके भाई याकूब की आवाज आपको याद आएगी। टेल द ट्रूथ याकूब चैनल याद आएगा। इसलिए प्लीज आज डिले ना करें। आज इस बुलाहट को मत ठुकराएं। आज उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ योर साल्वेशन। क्योंकि अगर आप अभी फैसला नहीं करते हैं, तो यह फैसला करना आने वाले वक्त में आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल और मुश्किल होता चला जाएगा। आपका दिल सख्त होता जाएगा। ऐसा मैसेज सुन सुनकर आप कठोर हो जाएंगे। जैसे नूह के समय के लोग 120 साल मैसेज सुनते रहे, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप का वह प्रचार सुन सुनकर कठोर हो गए थे। और मैं यहां आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को शेयर कीजिए। बहुत से अपने जवान दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने भाई बहनों को इस वीडियो को शेयर करें। उनके साथ इस मैसेज को बांटिए। हर जगह, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और या जो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं शेयर करने के लिए, प्लीज जरूर कीजिए। पश्चाताप कीजिए, खुदा के ऊपर विश्वास कीजिए। आप शायद नहीं जानते हैं कि कल का दिन आप देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें, ऐसे ही और वीडियोस को आने वाले समय में देखने के लिए। सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर मैसेज। अगर आज अभी आप इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं, तो आप बहुत बड़ा गलत फैसला कर रहे हैं। मैं भी इसे बयान नहीं कर सकता हूं और आप भी इसे अभी शायद समझ नहीं पाएंगे। यहां बात हो रही है इटर्निटी की, सदा की जिंदगी की, जीवन बचाने की। वो खुदा जिसने आपको बनाया, जिसने आपको ऑक्सीजन दी, जिसने आपको जिंदगी दी और चाहता है कि आप नाश ना हो और आपको सदा की जिंदगी देने के लिए उसने बहुत बड़ा बलिदान दिया है आपके लिए, जिसके ना तो मैं लायक था और जिसके ना आप लायक हैं और जिसके ना कोई इस दुनिया में लायक है। लेकिन फिर भी उसने हमसे मोहब्बत की। हमारे गुनाहों की बजाय उसने हमसे मोहब्बत की और अब भी आपको वह बुला रहा है कि आप उस जहाज में एंटर कर लो, जो कि बस एक मात्र रास्ता है आपके बचने का, आपके उद्धार का। और उस दिन ये कितना खौफनाक होगा आपके लिए, उन सभी के लिए जो अभी पश्चाताप नहीं करेंगे, कि आप दरवाजा खटखटाएं और आवाज आए कि आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानता हूं। अब मैं नहीं जानता कि इससे भी ज्यादा बोझ, गहराई, स्पष्टता यानी सफाई के साथ इस मैसेज को आप तक पहुंचाया जा सकता है। How I deliver the urgency of the time that we are living in, that you need to repent and get right with God right now, because you are not promised tomorrow. आपके पास हमेशा का टाइम नहीं है इस डिसीजन को लेने के लिए। आपके पास बहुत ही लिमिटेड और अनएक्सपेक्टेड टाइम है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑफर, ये बुलाहट आपके पास से कब ले ली जाए। इट्स ओनली अवेलेबल until you have the breath in you.
अभी जब मैं इस मैसेज को तैयार कर रहा था तो खबर आई कि फेमस टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से, और उनकी उम्र 40 साल थी। दिस इज लाइफ फ्रेंड्स, ये है जिंदगी। कोई गारंटी नहीं है कब मौत आपके डोर पर दस्तक दे दे, यू डोंट नो, आपको नहीं पता है। आप अब शायद कहेंगे कि ओके वेल, मुझे क्या करना होगा इस जहाज में आने के लिए, एंटर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो सबसे पहले मान लें, कबूल करें अपने गुनाह जो आपने अभी तक किए हैं खुदा के खिलाफ, अपनी बातों के, अपने कामों, अपने ख्यालों और अपनी आंखों के द्वारा, और पश्चाताप करें इन सारे पापों से। रिपेंट एंड टर्न टू जीसस क्राइस्ट द ओनली सेवियर, क्योंकि वही है जो आपको इन गुनाहों से माफ़ी दे सकता है। और विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि उसने आपके गुनाहों की सारी सजा को, आपके हिस्से की मौत को अपने ऊपर लिया और आपको माफ किया है। और फिर लिव टू ऑनर क्राइस्ट, अपनी जिंदगी को बिताएं परमेश्वर की महिमा के लिए। आपकी बातों, आपके कामों, आपके ख्यालों से खुदा की रोशनी चमके, और ये सच्चाई और साल्वेशन का संदेश सभी नाश हो रहे लोगों तक पहुंचाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।